दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम पीपीयू का पीजी कोर्सों का एडमिशन फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आप लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को फॉलो करके सेम अपने मोबाइल फ़ोन से भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म भरकर दिखाएंगे। सेम वीडियो को फॉलो करिए, आप लोग भी अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। वेबसाइट है admission.ppuonline.in, इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डायरेक्ट क्लिक करना है, इस वाले पेज पर आपको आ जाना है। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा पीजी और ट्रेडिशनल एडमिशन रजिस्ट्रेशन MA MSc MCOM के लिए ये ऑप्शन है। अदर कोर्सेज MBA MCA MSc बायोटेक वगैरह कोर्सेज के लिए ये ऑप्शन है। ठीक है, तो MA MSc MCOM का फॉर्म आपको भरकर दिखाएंगे, ये वाला ऑप्शन आप लोग भी सिलेक्ट कर लें। इसके बाद में कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह आएंगे। ठीक है, थोड़ा नीचे आएंगे, इसको कंटिन्यू टू फॉर्म पर क्लिक करके कट कर देंगे। ठीक है, इनको पढ़ भी लेना ध्यान से। आगे स्टेट, अब स्टेट में आपने ग्रेजुएशन कौन से स्टेट से किया है। ठीक है, ग्रेजुएशन स्नातक का विवरण, यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन भरनी है। ग्रेजुएशन आपने अगर दूसरे स्टेट से किया है तो आप लोग अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें। अगर बिहार से ही किया है तो अपना आप लोग बिहार आपका सेलेक्ट है। ठीक है, इसके आगे रहेगा यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर डिग्री अर्नड, जहाँ से आपने डिग्री प्राप्त की है उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। लिस्ट में से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करेंगे। ठीक, इसके आगे रहेगा ग्रेजुएशन पासिंग ईयर, ग्रेजुएशन आपने कौन से ईयर में कंप्लीट किया था उस ईयर को डालना है। इसके आगे रहेगा रोल नंबर, ग्रेजुएशन का रोल नंबर आपको डालना है। रोल नंबर अगेन में दोबारा से वही रोल नंबर डालना है। ठीक है, अपने ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालिए। इसके आगे जो भी कैप्चा आपके सामने है वो यहाँ पर डालना है। यस आई एग्री टू एबव, इस पर आप लोगों को इस तरीके से टिक करना है। इसके बाद में प्रोसीड टू फॉर्म वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में आप लोगों को आपकी इन्फॉर्मेशन शो होगी। ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन सही है तो आप यस प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक कर देंगे, गलत है तो नो गो बैक पर क्लिक करके सही इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। अगर सही है तो यस प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक कर दें। ठीक है, इसके बाद में अगला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देख लें, इंडिकेट्स रिक्वायर्ड फील्ड, जहाँ पर स्टार लगा हुआ है वो फील्ड अनिवार्य है, सही से उसको भरना है। पहला ऑप्शन है कैंडिडेट्स नेम, अपना फुल नेम यहाँ पर डालिए। 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपनी इन्फॉर्मेशन भरिएगा। फादर नेम यहाँ पर, मदर नेम यहाँ पर डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ में अपने कैलेंडर में से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, जेंडर अपना सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी आप हैं। ब्लड ग्रुप अपना डालेंगे। ठीक है, अगर नहीं पता हो तो डोंट नो नॉट श्योर पर लगा सकते हैं, अगर पता है तो आपको डालना है, ये भी कंपलसरी है। रिलीजन अपना सेलेक्ट करेंगे, धर्म कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं। कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करेंगे, EBC BC 1 BC 2, जो भी कैटेगरी अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। सब कैटेगरी में जाएंगे और यहाँ से गर्ल्स का ऑप्शन, अगर गर्ल्स हैं तो जेंडर में फीमेल सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर गर्ल्स सेलेक्ट कर लेना। बाकी विजुअली दिव्यांग हो तो ये ले सकते हैं, हियरिंग सुनने में असमर्थ हो तो ये ले सकते हैं, चलने फिरने में असमर्थ हो तो ये ले सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल पर आपको लगा देना है। आगे डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, अगर आप हिंदू धर्म से आते हैं तो आप मेजोरिटी में आते हैं, आपको नो पर रहने देना है। अगर मुस्लिम जैन बौद्ध सिख वगैरह धर्म से आते हैं तो आपको यस करना है इस तरीके से, और ठीक है यस कर देना है, बाकी आप अपने हिसाब से कर देना। ठीक, आगे डू यू पोसेसिव, क्या आपके पास आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी का प्रमाण पत्र है। अगर आप EWS कैटेगरी से आते हो और आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आई हैव EWS सर्टिफिकेट इस पर लगाएं, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल नो EWS इस पर लगा देंगे। मूल निवास राज्य डोमिसाइल स्टेट, आप किस स्टेट में रहते हैं। ठीक है, अपना स्टेट आप लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक, डाल देंगे यहाँ पर। आगे मूल निवास प्रमाण पत्र, आप सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर चाहिए होगा। अगर आप लोग बिहार के ही निवासी हैं तो ही आपको सर्टिफिकेट नंबर चाहिए, अगर आप दूसरे स्टेट के निवासी हैं तो सर्टिफिकेट नंबर आपको कुछ स्टेट के लिए चाहिए, कुछ स्टेट के लिए नहीं चाहिए। जैसे अगर आप यूपी से हैं तो यूपी के स्टूडेंट्स को डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर नहीं चाहिए, ऑप्शन ब्लैंक हो गया। बाकी और अगर आप किसी दूसरे स्टेट के छात्र हैं तो आपको सर्टिफिकेट नंबर चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। आगे आधार नंबर, अपना आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे। NAD ID अगर आपके पास हो तो यहाँ पर डालने, वरना छोड़ सकते हैं। अपार ID हो तो डालने, वरना छोड़ भी सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। स्टार इस तरीके से लगा हुआ नहीं है, अगर है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, अपार ID यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक, इसके आगे नीचे रहेगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट, अब आपका एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस आप डालिए अपना, कहाँ पर आप लोग रहते हैं। ऊपर जो आपने यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट किया हुआ मूल निवास में, वही स्टेट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इस स्टेट के अंदर जिला कौन सा आपका, उस जिले को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे अपना पूरा एड्रेस डालिए, अपने गांव का, मोहल्ले, शहर जो भी आपका है अपना फुल एड्रेस डालिए। अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डालिए। अब नीचे है करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो अगर परमानेंट और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम हो, सेम ही डालना चाहें और सेम ही है तो आप
कॉपी इफ़ सेम एज परमानेंट एड्रेस, इस पर क्लिक कर देंगे, फिर दोनों जगह सेम एड्रेस फिल हो जाएगा, दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अलग अलग हो और अलग अलग आप डालना चाहें तो अलग अलग भी डाल सकते हैं, करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस को। ठीक, नीचे आएंगे, मोबाइल नंबर आप लोग यहाँ पर डाल देंगे, मोबाइल नंबर अगेन में दोबारा से मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे, ईमेल आईडी अगेन में दोबारा से ईमेल आईडी सेम डाल देंगे। नीचे आएंगे, नीचे एजुकेशन डिटेल्स आप सबसे पहले देंगे 10th की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये फॉर्म जो है मोबाइल फ़ोन से भरा जा रहा है, डेस्कटॉप साइट में अपने फ़ोन को ओपन कर लेना, कंप्लीट फॉर्म आप भर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से ही। अब 10th का पासिंग ईयर डालेंगे, किस ईयर में आपने 10th किया है। ठीक, आगे है हाई स्कूल बोर्ड, हाई स्कूल का बोर्ड क्या था, अपना बोर्ड यहाँ पर लेंगे। अगर आपको आपका बोर्ड नहीं मिलता है, पहली बात तो मिल जाएगा, ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो फिर ऑप्शन अगर जो आपका स्टेट आपने ऊपर सेलेक्ट कर लिया होगा उसी के हिसाब से बोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, तो अपना बोर्ड आप लोग सेलेक्ट कर लेना। आगे रोल नंबर डाला है 10th का, मैक्सिमम मार्क्स डाला है 10th का, और मार्क्स ऑब्टेन जितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर डाल। ठीक है, अब 12th की इन्फॉर्मेशन डाला है, 12th का पासिंग ईयर, किस वर्ष आपने 12th पास किया है वो डालें, 12th का बोर्ड डालें, कौन से बोर्ड से आपने 12th किया है। ठीक है, हम एग्जाम्पल के तौर पर डाल देते हैं, आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा अपनी सही इन्फॉर्मेशन। अब आगे रोल नंबर डालेंगे अपना, मैक्सिमम मार्क्स 12th का मैक्सिमम मार्क्स कितना है आपके बोर्ड में वो यहाँ पर डालना है, मार्क्स ऑब्टेन आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर डालने हैं। ठीक, इफ़ यू स्टडीड मैथमेटिक्स इन इंटरमीडिएट सेलेक्ट यस, अगर आपके पास 12th में मैथ थी तो यस करना है, वरना नो पर ऑलरेडी टिक है। ग्रेजुएशन डिटेल्स में आपको आपका पासिंग ईयर डला हुआ मिलेगा, यूनिवर्सिटी डली हुई मिलेगी और रोल नंबर डला हुआ मिलेगा, इसमें छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चेंज ही नहीं होगा। नीचे आएंगे, क्वालिफ़िकेशन डिग्री, अब आपने बीए जो किया है यानी ग्रेजुएशन जो किया है वो कौन सी सब्जेक्ट से किया है, कौन सा ग्रेजुएशन कोर्स किया है उसमें। ठीक है, अपना ग्रेजुएशन कोर्स लेना है आपको, कौन सा कोर्स किया आपने ग्रेजुएशन में, बीएड का ऑप्शन है। ठीक है, यानी अगर आप बीएड के अकॉर्डिंग भरना चाहते हो बीएड के अकॉर्डिंग भी भर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन में आपने कौन सी डिग्री की है, डिग्री का नाम यहाँ पर डालेंगे। ठीक, इसका रहेगा सब्जेक्ट, अब 3 सब्जेक्ट डालने के लिए ऑप्शन आ रहे हैं, पहला कंपलसरी है, सब्जेक्ट 1 में जाएंगे, आपने जो डिग्री की होगी उसी के हिसाब से सब्जेक्ट यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ठीक, यहाँ डाल देंगे। अब सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट दूसरी कौन सी थी आपके पास, उसमें से एक सब्जेक्ट लेंगे और यहाँ पर आप डाल देंगे। ठीक है, अगर बीए किया है तो बीए में 3 सब्जेक्ट होंगी, तीनों सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डाल देंगे, 3 का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अपने हिसाब से आप लोग डाल देना। नीचे आएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हों और आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर हो तो आप डाल सकते हैं। ठीक, वरना इसको छोड़ सकते हैं। कोर्स सिस्टम, अब कोर्स ईयरली पैटर्न पर था या सेमेस्टर, अगर साल में एक बार एग्ज़ाम हो रहे थे तो ईयरली था, अगर साल में 2 बार एग्ज़ाम हो रहे हैं तो सेमेस्टर पैटर्न था, तो अपने हिसाब से आप लोग लगा देंगे। ठीक, इसके आगे है कोर्स ड्यूरेशन, ड्यूरेशन 4 साल का कोर्स था या 3 साल का, अपने हिसाब से लगा देना है। बीए बीएससी बीकॉम 3 साल का ही है, 3 साल वाला सिलेक्ट कर लेंगे। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर पूरे तीनों साल के मैक्सिमम मार्क्स मिलाकर डालने हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने बीए किया, तीनों साल का, पहले साल का 400 था तो तीनों साल का कितना हुआ 1200 मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर डाल देंगे, और मार्क्स ऑफ 10 में कितने डालेंगे, तीनों साल में मिलाकर कितने नंबर आए हैं वो यहाँ पर डालेंगे। अगर आपके यहाँ पर CGPA चलता है आपकी यूनिवर्सिटी में तो CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑफ 10 डाल देंगे। ठीक है, हैव यू डन बीएड आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम PUP, अगर आपने बीएड किया हो ग्रेजुएशन के बाद में और PP यूनिवर्सिटी से ही किया है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से, तब यस करना है, वरना नो करना है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं, नो ऑलरेडी ठीक है। आगे है कि आपने PPO से कोई कोर्स करने के उपरांत किसी अन्य विश्वविद्यालय से बीएड या कोई अन्य कोर्स किया है, यानी आपने PPO से कोई कोर्स किया हो और बीएड किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से किया हो या फिर कोई और कोर्स किया हो तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, वरना नो लगा देंगे। अब नीचे फ़ोटो का साइज़ जो है 20 लिमिटेड टू 20 KB, 20 KB से कम होना चाहिए। तो वो अब कैसे करना है, ये आपके पास फ़ोटो होगा, फ़ोटो नहीं है तो आपका एक कंधों तक का पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपने मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरे से खींचिए। ठीक, इसके बाद IM रिसाइजर में जाइए और इसका साइज़ 15 KB कर लीजिए, 150 × 150 पिक्सल्स में। ठीक, 15 KB साइज़ कर लेंगे और इसको JPG या JPEG फॉर्मेट में कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, ब्राउज़ में जाएंगे, फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ़ोटो यहाँ पर शो हो चुका है। इस प्रकार से अपना फ़ोटो अपलोड कर दें। नीचे सिग्नेचर भी 20 KB से कम में मांगा गया है, सिग्नेचर का साइज़ भी वो भी यहाँ पर अपलोड कर देंगे।
अब इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आपको दिखेगा कंप्लीट एप्लीकेशन, यस आई एग्री टू अबव, इस पर आप एक बार टिक करेंगे। इसके बाद में जो टेक्स्ट आपके सामने आए वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में सेव एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर शो होगा प्री एप्लीकेशन सक्सेसफुल, ठीक है। थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड शो हो जाएंगे, ठीक है। आल्सो सेंड ऑन मोबाइल एंड ईमेल, मतलब पासवर्ड और लॉगिन आईडी आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस में और ईमेल आईडी पर भी सेंड कर दी गई है, इसको नोट डाउन कर लें, ठीक। अब अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेंगे। अब लॉगिन करने के लिए आप लोगों को नीचे दिखेगा क्लिक हियर टू लॉगिन एंड कंटिन्यू, ठीक, इस पर क्लिक कर देंगे। बाहर से भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आप लोगों को आपका डैशबोर्ड शो हो जाएगा। डैशबोर्ड, अब पहला स्टेप है प्रोफाइल अपडेट का, यहाँ से अपडेट कर सकते हैं प्रोफाइल। फोटो सिग्नेचर अपलोड, अगर अपलोड नहीं हुए तो अपलोड कर सकते हैं, ये भी आपने अपलोड कर दिए हैं। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखें यूजी एग्रीगेट एंड सब्जेक्ट डिटेल्स, अब यहाँ पर है ग्रेजुएशन के मार्क्स डले हुए मिलेंगे। नीचे है सब्जेक्ट, अब जो एक मेन सब्जेक्ट वाला ऑप्शन आपने लिया होगा उस सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स डालना है और मार्क्स ऑफ 10 डालना है। ये आप तीनों साल का डाल दें, यानी इस एक सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट आपके पास लास्ट ईयर तक रही है उस एक सब्जेक्ट में तीनों साल में कितने कितने मार्क्स आए थे, तीनों को जोड़कर डाल दीजिए। मान लीजिए पहले फर्स्ट ईयर में 300 था, 100 था, फिर 200, फिर 300, 3 ईयर में 300 हो गया मैक्सिमम मार्क्स, 300 यहाँ पर डाल दें। अब 300 में से जोड़कर कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए वो यहाँ पर डाल दें, ठीक है। आगे बेस्ड ऑन योर अबव सब्जेक्ट सिलेक्शन, अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ फिलहाल में यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। अब नीचे यहाँ पर आएगा बेस्ड ऑन योर अबव सब्जेक्ट सिलेक्शन मार्क्स योर पीजी ऑप्शन वुड अपीयर बिलो। नीचे आप यहाँ पर देख पाएंगे एमए सोशियोलॉजी, तो जो सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में होगी उसी सब्जेक्ट से आप पीजी कोर्स कर पाएंगे। जी हाँ, हमारे पास बीए में सोशियोलॉजी है तो यहाँ पर एमए हम सोशियोलॉजी से कर पाएंगे। हमारे क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट आ गई है, ठीक है। बाकी आप देख लें जो सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में हो उस मेन सब्जेक्ट वाला ऑप्शन ले लें, ठीक है। उसी के हिसाब से एमए की सब्जेक्ट ओपन हो जाएगी। अगर बीएससी आपने किया है तो एमएससी कर पाएंगे। बीएससी में अगर आपके पास केमिस्ट्री थी और लास्ट ईयर में केमिस्ट्री और फिजिक्स थी तो दोनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट से आप एमएससी कर पाएंगे, ठीक है। तो कोर्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद में आप लोग सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। तो इसको आपको कैंसिल पर क्लिक कर देना। अभी आपको कॉलेज वगैरह भी सिलेक्ट करना है। अब है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। देखो सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गई, सॉरी एमए कोर्स सिलेक्ट हो गया, सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गई, ठीक है। सोशियोलॉजी एमए से, आप मतलब इस फॉर्म में सोशियोलॉजी एमए से की जा रही है, एमए सोशियोलॉजी से। आगे है डिस्ट्रिक्ट, अब आपको कॉलेज किस डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, 2 का ऑप्शन आ रहा है, पटना नालंदा, जहाँ पर ये सब्जेक्ट कराई जा रही होगी वो ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। अपना ऑप्शन ले लेना। आगे कॉलेज, अब इस ज़िले में कौन सा कॉलेज चाहिए, जिन जिन कॉलेज में ये कोर्स होगा वही कॉलेज ओपन होंगे, अपना कॉलेज आप ले लेना, ठीक है। ऐड पर क्लिक कर देंगे और इस सब्जेक्ट को ऐड कर देंगे, ठीक। इस प्रकार से ऐड हो गई। अब देखें और ऐड करने का ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ पर देखें दो कॉलेज ऐड होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर एक और कॉलेज ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। 3 कॉलेज का ऑप्शन कम से कम आता ही आता है। तो यहाँ पर आप देख पाएँ 3 कॉलेज हमने ऐड कर दिए हैं, 3 कॉलेज आप अपने ऐड कर सकते हैं। अगर इसमें नंबर नहीं आता तो दूसरे वाले प्रेफरेंस में या तीसरी वाले प्रेफरेंस में नंबर आपका आ जाएगा, ठीक। 3 कॉलेज सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर है यू मस्ट सेलेक्ट एटलीस्ट 1 कैंपस चॉइस ऑफ पीजी ट्रेडिशनल कोर्स, कैंपस का ऑप्शन है, इसको भी आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक। इसके बाद ऐड पर क्लिक कर देंगे। अब कैंपस का ऑप्शन भी सिलेक्ट हो गया। इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद दोस्तों आपको दिखेगा प्रोफाइल अपडेट। पहले डैशबोर्ड पर जाएं, प्रोफाइल अपडेट पर क्लिक करें, ठीक। इस पर क्लिक करने के बाद में आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है उसको चेक करना है। फिर अपडेट प्रोफाइल एंड प्रोसीड टू अपलोड फोटो साइन, इस पर क्लिक करें, ठीक। इस पर क्लिक करने के बाद में आपने फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिए होंगे। अब आपको हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी है। हाई स्कूल की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करें। साइज़ कितना है तो वही 10 से 500 KB के 100 KB के बीच में होगा शायद इसका साइज़, ठीक है। तो आप अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट का जो फ़ोटो है यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक। नीचे ग्रेजुएशन फाइनल ईयर मार्कशीट, ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। 3rd ईयर में जो आपको मार्कशीट मिली जिसमें सभी सेमेस्टर ईयर की इन्फॉर्मेशन हो। माइग्रेशन उन लोगों को चाहिए जिसने दूसरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया होगा, ठीक है, उसको माइग्रेशन चाहिए। अगर आपने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन किया है तो आपको नहीं चाहिए होगा, ठीक है। तो अगर आपके सामने ऑप्शन आ रहा है इसका मतलब आपने दूसरी यूनिवर्सिटी से किया है, फिर आपको माइग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, आपको यहाँ पर अपलोड करना है।
आगे माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा और माइग्रेशन की इशू डेट डालनी, माइग्रेशन डेट डालनी होगी, ये सब माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर लिखी होगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC इनको कैटेगरी सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन देनी है, वो अपलोड करना है। जनरल वालों को शायद नहीं देना है, ठीक। आगे है EWS, अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर अपलोड कर दें सर्टिफिकेट, वरना छोड़ सकते हैं। इसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, फिर अपलोड फाइल्स एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। सभी डॉक्यूमेंट के फ़ोटो मोबाइल फ़ोन कैमरे से खींचें, साइज़ कम कर लें, ठीक है। साइज़ का इंस्ट्रक्शन शुरू में दिया गया था, शायद 10 से 100 KB के बीच में इसका साइज़ होगा, 50 KB करके देखें फिर अपलोड कर दें। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं साइज़ कितना आ गया है, 200 KB से कम, 200 KB से कम साइज़ होना चाहिए, आप अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद में दोबारा से डैशबोर्ड पर आ जाएं। अब कौन सा ऑप्शन कंप्लीट नहीं हुआ यहाँ पर देख लें, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हो चुके हैं, कोटा सिलेक्शन, तो इस पर क्लिक करें। अब स्पोर्ट्स सेलेक्ट कोटा, अगर आप यूनिवर्सिटी स्टाफ हैं, ठीक है, ओनली फॉर PG, ओनली सन डॉटर, तो लगा सकते हैं, या फिर पार्टिसिपेट इन स्टेट लेवल गेम्स में आपने पार्टिसिपेट किया हो स्टेट लेवल में, तो आप इनमें से ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट किया हो। और ध्यान रखें ये ऑप्शन तभी सिलेक्ट करना है जब आपने इनमें से कोई भी ऑप्शन के आप एलिजिबल हों, यानी कि अगर आपके पास NCC का BSc सर्टिफिकेट हो, पार्टिसिपेट इन यूनिवर्सिटी लेवल कल्चरल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो, तभी इसको सिलेक्ट करना है, वरना इसको छोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अदर का ऑप्शन नहीं है, नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने स्पोर्ट्स कोटा में भाग लिया हो तो इसकी इन्फॉर्मेशन भरें, डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करें, वरना छोड़ देंगे, ठीक। बैक अपने डैशबोर्ड पर आप लोग पहुँच जाएंगे। अब इसके बाद में आप लोगों को व्यू एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। अब आपका जो फॉर्म है वो कहाँ पर है आपको दिखा देगा, ठीक है। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है सारी आपको शो हो रही होगी, फोटो सिग्नेचर वगैरह शो हो रहा होगा, ठीक है। अब ऊपर आपको दिख जाएगा प्रोसीड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए आप लोग यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करें और इसके बाद में पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। 800 रुपये है, 600 रुपये SC ST के लिए, OBC जनरल के लिए 800 रुपये फ़ीस है। अपना पासवर्ड जो आपको मिला है वो यहाँ पर डालिए, ठीक। इसके बाद में CBI पेमेंट गेटवे या फिर SBI पेमेंट गेटवे का एक ऑप्शन लें और अपना पेमेंट आप कर देंगे। और चाहे तो पेमेंट बाद में भी कर सकते हैं यहाँ से, यानी कि होम पेज पर जाने के बाद में यहाँ से कोई सा भी ऑप्शन आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। ABC अपायर ID अपडेट कर सकते हैं, रेशन शुल्क पेमेंट रिसिप्ट निकाल सकते हैं, रेशन स्लिप कार्ड ये निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जब भी आपको फ़ीस पे करनी हो यहाँ पर जाएँ और एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट इस पर क्लिक करें, डायरेक्ट फ़ीस आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अपना पासवर्ड डालें और किसी भी एक ऑप्शन को इनमें से लें और अपनी फ़ीस कर देंगे पे। फिर इसके बाद में आप लोग फ़ीस वाले पेज पर आ जाएंगे, ठीक। फ़ीस जितनी भी होगी आप उसको पे कर देंगे, किसी भी तरीके से आप पे कर देंगे, ठीक है। UPI वगैरह का ऑप्शन भी है, पेमेंट यहाँ पर ले सकते हैं, UPI QR कोड का ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पे नाउ पर क्लिक कर देंगे, फिर आपके सामने एक बार कोड आ जाएगा, इस बार कोड को स्कैन कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट खींच लें अपने फ़ोनपे पर या फिर पेटीएम पर ले जाएं इसका, और जब इसको स्कैन करेंगे तो एक लिंक आएगा, उस पर आप लोग अपना पेमेंट कर दें। इसके बाद डायरेक्ट इस वाले पेज पर आ जाएं। और इसके बाद में फ़ीस पे करने के बाद में प्रिंट कैसे निकालना है, तो ये है आपका डैशबोर्ड, यहाँ पर आपको दिखेगा डाउनलोड एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना, ठीक है। इसके बाद में प्रिंट आपके सामने आ जाएगा। अगर फ़ीस पे हो गई है सक्सेसफुली तो यहाँ पर प्रिंट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, उसको आप लोग प्रिंट कर लेना, ठीक है। इस प्रकार से फॉर्म भरने कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।